भारित सूचकांक की हमारी दूसरी विधि है भारित समूहीकरण। हमने भारित औसत मूल्य अनुपात विधि को पढ़ लिया। अब भारित समूहीकरण जो विधि है, भारित समूहीकरण विधि के अंदर क्या होता है कि ये भी भारित की एक टाइप है। इट मीन्स इसके अंदर भी वेटेज दी जाएंगे, भार दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो भार दिए जाएंगे वो भार मात्रा के आधार पर दिए जाएंगे। तो जो भारित औसत विधि से ये विधि कैसे अलग है कि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने कीमतों के आधार पर पहले से हमारे भार दिए हुए थे, लेकिन भारित समूहीकरण जो विधि है इसके अंदर जो भार दिए जाएंगे वो मात्रा के आधार पर दिए जाएंगे, क्वांटिटी के आधार पर दिए जाएंगे। तो ये जो तरीका है यहाँ पर हम क्वांटिटी को भी शामिल करेंगे। अब तक हमने क्वांटिटी को शामिल नहीं किया था, अब तक हमने सिर्फ आधार वर्ष की कीमतों को और चालू वर्ष की सिर्फ कीमतों को लिया था, लेकिन अब हम क्वांटिटी को, मात्रा को भी लेंगे। तो जो भारित समूहीकरण विधि होती है उसके अंदर जो भार दिए जाते हैं वो मात्रा के आधार पर दिए जाते हैं। अब जो मात्रा के आधार पर भार होते हैं उनको लेकर भी हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनमें से कुछ का मानना है कि हमें ये भार आधार वर्ष की कीमतों की मात्रा के आधार पर देना चाहिए, आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर देना चाहिए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि नहीं, आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर नहीं, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर हमें भार देने हैं। और कुछ अन्य का ये भी मानना है कि दोनों को ही हमें महत्व देना चाहिए। तो इस आधार पर क्या है कि जो भारित समूहीकरण विधि है, इस तरह से जो कई हमारे मतभेद आए, उन मतभेदों के आधार पर इसके फार्मूले भी कई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहला फार्मूला लास्पियर का मेथड है, दूसरा हमारा पास्चे का मेथड है और तीसरा हमारा फिशर मेथड है। इसके अलावा अन्य भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे डॉर्बिस है, बाउले हैं, उन्होंने भी बहुत सारे भारित सूचकांक निकालने की विधियां और सूत्र बताए हैं, लेकिन वो तरीके जो हैं वो कई पैमानों पर खरे नहीं उतरते। इस कारण से जो मुख्य हमारे हैं वो लास्पियर, पास्चे और फिशर है, और इनमें से भी फिशर को हम बेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं बेस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो हमारा लास्पियर का मेथड है, लास्पियर ने अपना जो तरीका बताया उस तरीके में जो हमारा आधार वर्ष था उस आधार वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया है। ये ध्यान से देखिए, P1 यानी कि चालू वर्ष की कीमतें, क्या वो 0, मैंने बताया था 0 आधार वर्ष के लिए है, तो ये आधार वर्ष की मात्रा, और यहाँ पर भी क्या वो 0 यानी कि आधार वर्ष की मात्रा। तो लास्पियर जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो भारित समूह सूचकांक है उसके अंदर जो आधार वर्ष की मात्रा होती है उसे अधिक महत्व दिया है, उसे अधिक भार दिया है। जबकि जो पास्चे हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने Q1 को लिया है, Q1 यानी कि चालू वर्ष की मात्रा। तो लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया, पास्चे ने चालू वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया है। पास्चे का फार्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0, यानी कि वर्तमान वर्ष की कीमतों को वर्तमान वर्ष की मात्रा से गुणा किया और उसका टोटल। ऐसे ही जो आधार वर्ष है उसकी कीमतों को वर्तमान वर्ष की मात्रा से गुणा किया, उसका हमारा फिर टोटल बनेगा। तो इस तरह से क्या किया गया है, जो लास्पियर है उन्होंने जो मात्रा है लेकिन आधार वर्ष की मात्रा, क्या वो 0 यानी कि आधार वर्ष, तो लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया, जबकि पास्चे ने चालू वर्ष की जो मात्रा होती है उसे अधिक महत्व दिया। लेकिन जो फिशर अर्थशास्त्री हैं, मैंने बताया कि उनका जो सूचकांक निकालने का तरीका है उसे आदर्श तरीका कहा गया है, बेस्ट तरीका कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने लास्पियर और पास्चे दोनों की बातों को समर्थन करते हुए उन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को भी और चालू वर्ष की मात्रा को भी, दोनों मात्राओं को महत्व दिया। तो जो फिशर का तरीका है उसे हम आदर्श मेथड क्यों कहते हैं, ये देखिए मैंने इसका फार्मूला लिखा है L × P और इसका √ गुणा 100। L यानी कि लास्पियर का मेथड और P यानी कि पास्चे का मेथड। तो जो लास्पियर मेथड है और जो पास्चे मेथड है, इन दोनों के जो हमारे फार्मूले हैं उनकी गुणा और उसका फिर वर्गमूल और गुणा 100 किया गया है। तो हम इसे गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम इसे बोलते हैं। तो जो लास्पियर का तरीका है और जो पास्चे का तरीका है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा फिशर का तरीका। तो फिशर के मेथड को आदर्श विधि क्यों कहते हैं, इसके ये कारण भी हैं कि फिशर ने, क्योंकि लास्पियर ने केवल आधार वर्ष की मात्राओं को महत्व दिया, पास्चे ने केवल वर्तमान वर्ष की मात्राओं को महत्व दिया, लेकिन फिशर ने आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों ही मात्राओं को समान महत्व दिया। दूसरा, ये जो है लास्पियर और पास्चे, इनका ज्योमेट्रिक मीन है। और एक और बात, हम इसे आदर्श क्यों कहते हैं, क्योंकि सूचकांक को निकालते समय कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षण होते हैं।
इनमें से कुछ मुख्य परीक्षणों के नाम हैं, जैसे समय उत्क्रमण परीक्षण या टाइम रिवर्सल टेस्ट हम इसे बोलते हैं, और दूसरा टेस्ट है हमारा तत्व उत्क्रमण परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल, ये दोनों टेस्ट जो है फीसर का जो मेथड है, फीसर का जो तरीका है, इन दोनों परीक्षणों के ऊपर, दोनों टेस्ट के ऊपर ये बिल्कुल खरा उतरता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर हम टाइम को चेंज करेंगे। जैसे जो हमने आधार वर्ष था हमारा, उसे हम वर्तमान की जगह पर रखें, और जो वर्तमान चालू वर्ष है हमारा, उसे हम अगर आधार वर्ष के स्थान पर रखें तो ये टाइम रिवर्सल हो जाएगा। आधार वर्ष को हमने चालू वर्ष बना दिया और चालू वर्ष को हमने आधार वर्ष बना दिया, ऐसा करने पर भी हमारे परिणाम वही आते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर फीसर का तरीका बिल्कुल खरा उतरता है। ठीक ऐसे ही एक हमारा तत्व उत्क्रमण टेस्ट है, जिसे हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर चालू और आधार वर्ष के स्थान पर हम जो हमारी कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उसे मात्रा में और क्वांटिटी में, और जो हमारी मात्रा है या क्वांटिटी है उसे हम प्राइस में, इन दोनों को, तत्वों को यानी कि प्राइस को क्वांटिटी में और क्वांटिटी को प्राइस के अंदर जब हम चेंज कर देते हैं तो तब भी हमारे परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कई कारण हैं जिसके कारण हम फीसर का जो तरीका है उसे हम आदर्श तरीका बोलते हैं, आदर्श विधि बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक गुणोत्तर माध्य है लास्टियर और पाश्चे के तरीके का, दूसरा ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों के ऊपर खरा उतरता है, और तीसरा इसने क्या किया है कि आधार वर्ष की मात्राओं को भी और चालू वर्ष की मात्राओं को भी, दोनों को समान महत्व दिया है। तो इसलिए हम इस फीसर की विधि को बोलते हैं आदर्श विधि। तो चलिए अब ऐसा एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसमें हम लास्टियर विधि से भी, पाश्चे विधि से भी और फीसर की विधि से भी हम सूचकांक निकालें। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मदें हैं हमारी ABCDE 5 मदें हैं, और ये इनकी आधार वर्ष की कीमतें हैं, और ये है इनकी आधार वर्ष की ही मात्रा Q0 यानी कि आधार वर्ष की मात्रा। ये चालू वर्ष की कीमतें हैं, P1 चालू वर्ष की कीमतें, और ये Q1 यानी कि चालू वर्ष की ही मात्रा है। तो इसके आधार पर अब हम पहले लास्टियर के तरीके से, फिर पाश्चे के तरीके से और फिर फीसर के तरीके से सूचकांक निकालें। लास्टियर में क्योंकि मैंने बताया अभी कि इन्होंने आधार वर्ष की मात्राओं को अधिक महत्व दिया है, तो लास्टियर का फार्मूला है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0। और पाश्चे ने क्योंकि वर्तमान वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया है, तो इसका फार्मूला है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के जो फार्मूले हैं उनका गुणा करके और उसका फिर अंडर रूट वर्गमूल निकालने से हमारा फीसर का फार्मूला है। तो अब चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P0 Q0, ये हमारी P0 है, ये Q0 है। तो हम इनकी गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 हमारा 100, और इसके बाद 35 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा। 30 गुणा 5 ये हमारे 150 हो जाएंगे, और 10 को हम 8 से गुणा करते हैं, 10 को हम 20 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 200 और 40 गुणा 2 हमारा 80 आएगा। इसके बाद फिर हम इसका सिग्मा निकालेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ये हमारा 635 आएगा। तो हमने P0 Q0 निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे P0 Q1। तो ये हमारा P0 है और ये हमारा Q1 है। 10 की गुणा हम 25 से करते हैं, हमारा 250 आएगा। इसके बाद 35 की गुणा 10 से करते हैं तो हमारा 350 आता है। फिर हम 30 की गुणा करते हैं 15 से तो हमारा ये 450 आएगा, और 10 को जब हम गुणा करेंगे 20 से तो हमारा 200 आएगा। फिर 40 की गुणा करेंगे हम 80 से, तो 40 की जब 80 से गुणा करते हैं तो भी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200। तो इस तरह से हम P0 Q1 निकालेंगे। P0 Q1 निकालने के बाद फिर हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा आएगा 1450। इसके बाद हमने P1 Q0 निकालना है। P1 Q0 के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा P1 है और ये हमारा Q0 है, इन दोनों की हम गुणा करते हुए चलेंगे। 10 गुणा 20 ये हमारा 200, 3 गुणा 40 120, 5 को जब हम 20 से गुणा करेंगे 200 आएगा हमारा, और 20 को 8 से गुणा करते हैं 160, और 2 गुणा 5 हमारा 80 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसका सिग्मा करेंगे, टोटल करेंगे तो ये हमारा 660 यानी कि 660 आता है। फिर लास्ट और रहता है हमारा, हम P1 Q0 निकालते हैं, यानी कि वर्तमान वर्ष की कीमतें और चालू वर्ष की कीमतें इनका मल्टीप्लाई। तो ये हमारा P1 है, ये Q1 है। 20 और 25 की जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा पूरा 500 आएगा। फिर 40 गुणा 10 400,
20 को जब हम 15 से गुना करते हैं तो 300 आएगा, 8 गुना 20 करेंगे तो हमारा 160 आएगा, और 40 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 200 आएगा, और इसके बाद फिर हम इसका भी टोटल करेंगे तो ये हमारा 1560 आ जाएगा। तो इस तरह से पहले हम इस तरह से ये चीजें निकालेंगे, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1। ये निकालने के बाद फिर हम बारी बारी से हम अपने जो भी हमसे पूछा गया है लास्पियर के तरीके से या पास्चे के, वही हम फार्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको तीनों तरीकों से निकाल कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने लास्पियर का मेथड यूज किया है। तो लास्पियर का मेथड, लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया था। तो लास्पियर का फार्मूला क्या था हमारा, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 को 100 से गुणा। तो ये हमने निकाल रखा है। P1 Q0 हमारा कितना है, P1 Q0 ये है हमारा 660, और बटे P0 Q0 ये 635। तो 660 बटे 635 गुना 100 ये हम करेंगे। हम यहाँ 660 को अलग से 635 से भाग देकर देख सकते हैं, फिर जो भी हमारा आता है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से लास्पियर के तरीके से जब आधार वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया गया है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पास्चे के तरीके का करेंगे, क्योंकि पास्चे ने वर्तमान वर्ष की मात्राओं को अधिक महत्व दिया है। तो उसका फार्मूला है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q1 और गुणा 100। तो इसको भी हम ऐसे ही गुणा करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू हमारी है P1 Q1 यानी कि 1560। तो हमने यहाँ 1560 लिखा, और फिर P0 Q1 हमारा है 1450। तो बटे हमने 1450 गुणा 100। ठीक ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। हम यहाँ 0 से 0 को कट कर सकते हैं, 156 को 145 से भाग देंगे, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा पास्चे के तरीके से। तो हमने लास्पियर पास्चे दोनों कर लिए हैं। अब हम फीसर के तरीके से, जैसा कि मैंने बताया फीसर क्या है, लास्पियर और पास्चे का गुणोत्तर माध्य है। तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा लास्पियर का तरीका है, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 और गुणा ये हमारा पास्चे का तरीका है। तो हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि ये हमने निकाल चुके हैं। हम यहाँ पर ये हमारा कितना आएगा 103.94। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमने ये 103 को ले लिया है, और 2 डेसिमल इधर, ये 103 हमने यहाँ से ले लिया, और ऐसे ही जो हमने पास्चे का था यहाँ पर ये भी हमने निकाल रखा है 107, 1.07 मैंने यहीं से उठा लिया, क्योंकि यहाँ हमने पहले कर रखा है। तो इसका हमने अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाय 100, हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 1.1029 और इसका हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो जब हम सूचकांक निकालते हैं, फीसर के तरीके से सूचकांक निकालते हैं, तो उसमें हमें वर्गमूल को आना जरूरी है। तो वर्गमूल यहाँ पर हम निकालेंगे, और वर्गमूल की निकालने के बाद जो आंसर आता है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद हमारा 105 ये हमारा आंसर आता है। तो ये हमारा भारित समूहीकरण विधि का तरीका हुआ, जिसके अंदर हमने 3 तरीकों से सूचकांक को निकाला। पहला लास्पियर का तरीका, दूसरा पास्चे का, और तीसरा फीसर का तरीका। जो फीसर का तरीका है उसे हम आदर्श और बेस्ट तरीका मानते हैं, क्योंकि ये कई सारे टेस्टों पर खरा उतरता है, और इसके अंदर लास्पियर और पास्चे के जो सूचकांक है उसके गुण भी इसके अंदर विद्यमान हैं। तो इसीलिए हम इस विधि को आदर्श विधि कहते हैं। तो आज हमने अपने सूचकांक की रचना की सभी विधियों के बारे में पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। तो इसी तरह से हम बुक में से और भी उदाहरण लेकर उन्हें अपने स्वयं से करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।